जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ध्यान समझिए, अब तक जो केस हम लोगों ने देखा था वो था सप्लाई ऑफ गुड्स। अब तक हम गुड्स की सप्लाई कर रहे थे, आज हम लोग को सर्विसेज की सप्लाई करनी। ध्यान दीजिए, आफ्टर इनेबलिंग जीएसटी कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर रिस्पेक्टिवली। यानी परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर का इस्तेमाल करके हम सर्विस को भी सप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग गुड्स की सप्लाई करते थे, ठीक उसी तरीके से हम सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकते हैं परचेज और सेल वाउचर का इस्तेमाल करके। ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट आर लोकेटेड इन सेम स्टेट। अगर सर्विस देने वाला सर्विस पाने वाला एक ही स्टेट का है तो हमारा कहलाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। Similarly, a supply of services shall be interstate supply if the service provider and service recipient are located in different state. अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में है तो। अब देखो, गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड डाइवर्ट शिफ्टेड इट्स बिजनेस। इसने अपने बिजनेस को डाइवर्ट शिफ्ट किया, मतलब चेंज किया। एंड इंटर्ड इन प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब ये कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजिंग की सर्विस भी देती है टू डिफरेंट कस्टमर इन अराउंड द स्टेट। अपने स्टेट में अलग अलग कस्टमर्स को। गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड पहले कंप्यूटर का बिजनेस करता था, अब उसने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज भी शुरू कर दिया। अपने स्टेट के बहुत सारे कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देता है, उनके बोर्ड लगवाता है, उनके बैनर्स लगवाता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, फ्लैक्स बनवाता है, ये सब का काम, होल्डिंग लगवाते हैं, ये सब काम उसने शुरू कर दिया। अब देखो सिनेरियो क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहली सप्लाई है जिसको हम बोलेंगे टैक्स एक्सक्लूसिव सप्लाई। यानी ऐसी सप्लाई जिसमें टैक्स हमें अलग से जोड़ना पड़े। टैक्स एक्सक्लूसिव मतलब टैक्स अलग से जोड़ना पड़े। लिखा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वर्थ ₹5 लाख टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर यूपी। Additionally, GST 18% is charged on the service or on the invoices with the reference number 7 JCPL। तो बिल नंबर कितना है? 7/JCPL। हम सर्विस किसको दे रहे हैं? सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को। कितने की सर्विस दे रहे हैं? 5 लाख रुपए, प्लस उस पर 18% जीएसटी और चार्ज, प्लस उस पर 18% जीएसटी अलग से चार्ज। बात समझ आ रहा ना? तो गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोवाइड किया क्या? एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज। 5 लाख रुपए की सर्विस दिया। ठीक किसको दिया? सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर को। और इस पर जीएसटी है 18% अलग से। तो टोटल बिल हमारा कितना हो जाएगा? 5 लाख ये हो गया, प्लस 18% और। तो यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? एक लेजर बना लीजिए सेलो प्राइवेट लिमिटेड का, और दूसरा बनाइए एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। 2 लेजर सबसे पहले बनाइए। तो हमने बना लिया सेलो प्राइवेट लिमिटेड, इसको हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद विंडो डी से हमने कर लिया मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम टैली। और यहाँ सबसे पहले हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। हम एजुकेशनल मोड में यहाँ पे आ गए। हमने कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस कर लिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया अपना बैच अपना। उसके बाद हम आ गए बाउचर में ना, अब बाउचर में F9 से परचेज। ठीक है, या एक काम करते पहले लेजर्स बना लेते हैं। हम क्रिएट में आ गए, लेजर में आ गए। एक लेजर हमको बनाना है सेलो प्राइवेट लिमिटेड, चूंकि सप्लायर है इसलिए सनरी क्रिएटर। ठीक है, इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, रेगुलर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। सॉरी कस्टमर है, सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्टर कर लेंगे। लेजर सेलो प्राइवेट लिमिटेड, ग्रुप हो जाएगा सनरी क्रिएटर्स, कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव।
अब हम आ गए क्रिएट पर और यहाँ से एक लेजर बनाएंगे और ये लेजर किस चीज का है, एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज। ये लेजर हमारा एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज, तो एक लेजर हम बना लेंगे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ठीक है। और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ये कंपनी के लिए क्या है, अगर हम एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहे हैं तो हमारे इनकम का सोर्स है, इसलिए हम इसको रखेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। बात में आ रहा ना। यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल पूछा जाएगा, एप्लीकेबल करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर पे जाएंगे, एचएसएन कोड। देखो इसका एचएसएन कोड है 9983, ये सैक कोड कितना है 9983 और जीएसटी है 18%। भर दिया 9983 और यहाँ पे लिख दिया एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ठीक। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल और जीएसटी कितना 18%, सर्विसेज कंट्रोल से। अब हम आ जाएंगे वाउचर में, अब वाउचर में आ जाएंगे F9 से परचेज वाउचर, टैक्स वगैरह नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको मोड चेंज करना है, क्या करेंगे, मोड चेंज। आपको 3 मोड बनाया गया था, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, एज वाउचर। सर्विसेज के लिए आपको बताया गया था अकाउंटिंग इनवाइस मोड, तो आप सर्विसेज के लिए अकाउंटिंग इनवाइस मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए, तो ये हो जाएगा आपका सप्लायर का इनवाइस नंबर। क्या चीज, ओ सॉरी, ये हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, सॉरी सॉरी, सेल में जाएगा। तो हम आ जाएंगे या फिर से सेल्स में आ जाएंगे, सेल्स में आने के बाद फिर हम यहाँ सेल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम चेंज मोड पे आ जाएंगे और अकाउंटिंग इनवाइस वाले मोड को सेलेक्ट करें। सेल में पार्टी का नेम सेलो, किसको सेल कर रहे हैं, पार्टी का नेम हम यहाँ ले लेंगे, कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। नेम ऑफ आइटम, क्या सेल कर रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज। अब ये पूछ रहा है टैक्स जोड़कर इसका दाम बताइए, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इसका क्या है, दाम बताइए। तो टैक्स जोड़कर इसमें दाम नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया 5 लाख का बिल है प्लस जीएसटी अलग से। तो हम क्या करेंगे, हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ भर देंगे 5 लाख। बात में आ रहा ना। फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे स्टेट टैक्स। बस ध्यान आपको देना है, यहाँ सेल वाउचर खोलने के बाद यहाँ आपको जाना है चेंज मोड पर और लेना है अकाउंटिंग इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस। सर्विसेज के जो भी एंट्री होगी सब अकाउंटिंग इनवाइस मोड में, चाहे परचेज का केस हो या सेल्स का केस। बात समझा ना। अगर हम कुछ भी सेल कर रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, वो सर्विस है, तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग इनवाइस मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी सेल को, अगर किसी भी सर्विस को हम चाहे परचेज कर रहे हैं चाहे सेल, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा अकाउंटिंग इनवाइस। तो हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे चेंज मोड में और चेंज मोड में आने के बाद अकाउंटिंग इनवाइस, बस में आते एंट्री कर लेंगे ना। सेल वाउचर में जाना है और जाने के बाद एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का लेजर बनाना है, अमाउंट भर देना 5 लाख और 45 यहाँ पर इसको कर देंगे कंट्रोल ए से सेव। चलिए इसके बाद जो दूसरी सर्विस है, ध्यान समझिए, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वर्थ ₹1 लाख। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 1 लाख रुपए है ये टैक्स जोड़कर, यानी पिछली बार जो हमने सेल किया था वो जो सेल था उसमें टैक्स अलग से था 5 लाख रुपए प्लस टैक्स, लेकिन अब हमारा क्या है, टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज। ऐसी सर्विस जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से इंक्लूड हो, अर्थात टैक्स अमाउंट, टैक्स रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विस इंक्लूसिव टैक्स कहलाता है। इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व फीचर्स इनेबल करने होंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाइए, वाउचर्स में जाइए, सेल वाउचर में जाइए, कॉन्फ़िगर में जाइए, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाले ऑप्शन को कर दीजिए यस। और यहाँ पे हम 1 लाख की सर्विस दे रहे हैं, किसको, गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। ये किसको दिया जा रहा है, सेलो, गायत्री कंप्यूटर्स ने दिया सेलो को एक सर्विस, और उस सर्विस की कॉस्ट थी टोटल 1 लाख रुपए, लेकिन इस सर्विस में जीएसटी पहले से इंक्लूड था। फर्क कितना है कि जीएसटी पहले से
इंक्लूड था। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जाना है सेल्स वाउचर में, कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड टैक्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। इसे हम कंट्रोल ए से सेव करें। पार्टी का नेम पूछा जा रहा है, हम किसको सर्विस दे रहे हैं, सेलो प्राइवेट लिमिटेड। कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या देने जा रहे हैं इसको, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है, और वो सर्विस कितनी है, 1 लाख रुपए की। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यहाँ पे हमको भरना है 1 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद जब आप सेंट्रल टैक्स लगाएंगे तो सेंट्रल टैक्स प्लस स्टेट टैक्स सब कुछ मिलकर ये आपका अमाउंट 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ भरेंगे 1 लाख रुपए और इंटर करेंगे, तुरंत ये 84,745 अपने आप आ जाएगा। 84,745 अपने आप आ जाएगा। उसके ऊपर जब टैक्स लगा देंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, तो यही एंट्री करने का तरीका है। ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जीएसटी जोड़कर, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तीसरी जो सर्विस है वो है एग्जेम्प्टेड सर्विस। देखिए एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर सर्विसेज विच आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जिस पर टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता। सम एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, अगर हम किसी को मकान दे रहे हैं किराए पे रहने के लिए तो टैक्स एग्जेम्प्ट। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, यानी बिजली विभाग जो बिल देता है उस पर भी टैक्स जीएसटी नहीं रहता। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म में जो लेबर काम करते हैं, ठीक, जो कटिंग का काम है, जो हार्वेस्टिंग का काम है, ये सब एक ऐसी सर्विस है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता। उसके बाद सर्विसेज बाई आरबीआई, आरबीआई जो सर्विस हम लोगों को देती है उस पर भी टैक्स लागू नहीं। बस में कटिंग का काम हो गया, हार्वेस्टिंग का काम हो गया, लेबर का चार्ज हो गया ना, अगर हम मकान किसी को किराए पे दे रहे हैं उसका चार्ज हो गया, ये सारी सर्विसेज हमारी क्या है, एग्जेम्प्टेड। ये सब क्या है, टैक्स एग्जेम्प्टेड, यानी इन पर टैक्स लागू नहीं। अब एग्जांपल दे रखा है, गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर सर्विसेज टू खुशी फार्मा। किसको दिया जा रहा है, खुशी फार्मा, ऑफ अमाउंट ₹50,000, 50,000 का, एंड दिस सर्विसेज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी टैक्स। और ये टैक्स, ये सर्विसेज क्या है, जीएसटी टैक्स से एग्जेम्प्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लेजर बनाना है, किस नाम से, एग्रीकल्चर सर्विसेज के नाम से। ठीक है, चलिए, तो हम किसको सप्लाई करने जा रहे हैं, खुशी फार्मा। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर सेल्स वाउचर में, और यहाँ पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, खुशी फार्मा नहीं मिलेगा, अल्ट सी से क्रिएट करेंगे, ये हो गया खुशी फार्मा। खुशी फार्मा, चूंकि ये हमारा कस्टमर है तो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री डेटर्स। और 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनरजिस्टर्ड हम सेलेक्ट कर, कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। अगर जीएसटी नंबर दिया हो तो रजिस्टर्ड बना लिया जाए, दिया है, नहीं दिया है, तो चलिए इसको मान लेते हैं कि अनरजिस्टर्ड। उसी फार्मा का लेजर बनाएंगे, उसको कर देंगे अनरजिस्टर्ड। फिर हम यहाँ पे अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे, और लेजर का नाम हो जाएगा एग्रीकल्चर सर्विसेज। इस लेजर का नाम हो जाएगा एग्रीकल्चर सर्विसेज। हम इसको कॉपी करके अल्ट सी से लेजर बनाएंगे एग्रीकल्चर सर्विसेज। चूंकि यह सर्विस हमारे लिए इनकम है, हम एग्रीकल्चर की सर्विस दे रहे हैं खुशी फार्मा, यानी ये सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए इसको रखेंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर जाएंगे, इसका एचएसएन कोड देंगे, दिया है कहीं, देखा नीचे दे रखा है,
एग्रीकल्चर सर्विसेज का 9986 और ये जाएगा कहाँ, सेल्स एग्जेम्प्ट 9986 और ये हमारा किस में जाएगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर्स में जाएगा और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एग्जेम्प्ट और यहाँ पे सर्विसेज। अब तक हम टैक्सेबल सेलेक्ट करते थे और जीएसटी भरते थे, अब एग्जेम्प्ट करके हमें सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पूछ रहा है अमाउंट, यहाँ कोई अमाउंट आपको नहीं भरना है। कितने की सर्विस दी जा रही है, 50,000 की, हम यहाँ पे भर देंगे 50। अब देखिए अगर इसके बाद आप टैक्स लगाइए भी ना तो टैक्स उठाएगा नहीं, ये देखो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स कुछ नहीं उठाएगा। क्यों, क्योंकि टैक्स लेजर बनाते समय हमने ऑलरेडी बोल दिया क्या है, एग्जेम्प्टेड, इसलिए यहाँ पे कोई टैक्स उठाएगा नहीं। क्या चीज, इसको डिलीट करने का तरीका बताएं, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए इंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, इंड ऑफ लिस्ट से कर लीजिए, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसको कर लेना है एक्सेप्ट। अब R1 का रिपोर्ट देखिए, GSTR1 का, ये देखिए GSTR1 का रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देगा, यहाँ पे भी कुछ एरर होगा तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। चलिए हम आ गए डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट्स और GSTR1। देखो 3 मिस्टेक है हमारे वाले, ठीक है। देखो खुशी फार्मा वाला जो एंट्री हमने किया था 50,000 का, वो देखो नील रिटर्न में आ रहा है, यहाँ आ रहा ना। चलिए अब देखते 3 जहां मिस्टेक कहाँ है, इंटर करिए। एक तो है पार्टी GSTIN एंड कंपनी GSTIN शुड नॉट बी सेम, कंपनी और पार्टी का GSTIN सेम नहीं होना चाहिए। ये किसमें है, सेलो वाला। चलो भैया इंटर करो, सेलो के लेजर में जो GST नंबर डाला है चेंज करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले एक GST नंबर निकालना पड़ेगा यहाँ पे भरने के लिए। चलो हमने भरा 09G GDC GD नहीं, एक मिनट, GDG PK 8980 J1ZP। बता रहे हैं, एक मिनट चलने दो इसे, फिर से भी हम नोट करवा रहे हैं। यहाँ पे देखो 09GDGPK 8980 J1ZP। ZP। अब देखो ये एरर तो खत्म, हाँ एक ही लेजर में दोनों गलती थी, सेलो की वजह से दोनों गलती थी, सेलो को सही कर दिया, सही हो गया। लेकिन अभी भी हमारी 3 गलतियां हैं, इसमें 2 में तो बाउचर नंबर गलत है, डुप्लीकेट बाउचर नंबर। कारण क्या है, एक हमारा सेल्स वाला है 2 नंबर पे और ये हमारा B2C वाला 2 नंबर पे, हमें दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पे नंबर 2 दे रखा है, तो इस सेलो वाले को हम लोग चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम लोग इसको कोई और नंबर दे देंगे, यहाँ पे कर्सर जाएगा नहीं, ठीक। तो चलिए वापस आते हैं,
हम लोग क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। हम आगे अल्टर में, वाउचर टाइप में, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स। और सेल्स में आने के बाद यहाँ इसका ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देंगे। वाई से यस कर देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, वाई से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, अब डे बुक में आ गए सेल्स वाला। तो सेल्स अभी हमने आज कौन सा किया था, सेल वाले में दिक्कत थी, लुकुसी वाले में, सेल वाले में था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो हम लोग आ जाते हैं वापस जीएसटी के रिपोर्ट्स पर। जहां दिक्कत आएगा वहीं मॉडिफाई कर, जीएसटी रिपोर्ट्स, GSTR 1। अभी दो एरर है, यहाँ पे क्लिक करिए, बाउचर नंबर इज इनकरेक्ट आर नॉट स्पेसिफाइड। चलो इंटर करिए, यहाँ बाउचर नंबर खाली है। चलो एक का बाउचर नंबर हमने कर दिया 3, नहीं इसको चेंज करना पड़ेगा ना, ये हम सर्विसेज का कर रहे हैं ना, तो हमने लिख लिया यहाँ पर कोई एक अलग नाम दे दिया, SR आमलिक 3, सर्विस का 3 नंबर का। और इसको भी हमने कर दिया SR/4, क्योंकि सर्विस का सीरीज अलग हो जाए। अब डुप्लीकेट वाला खत्म। अब मिसमैच इन ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन पार्टी एंड ट्रांजेक्शन, ये देखो यहाँ पे आपको कर लेना है मास्टर टू ट्रांजेक्शन, जो मास्टर में वही डिटेल आपकी कहाँ पे चले जाए, ट्रांजेक्शन, इसको कर लेना है एक्सेप्ट, ये भी गया। अब GSTR 1 का सही, ये आपका GSTR 1 का रिपोर्ट आ गया। तो देखो इसमें B2B का अलग दिख रहा है, B2C लार्ज का अलग दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये B2C स्मॉल का अलग दिख रहा है, नील रेटेड जो आज हमने किया है एग्जेम्प्टेड वाला, वो अलग दिख रहा है। इस तरह R1 की रिपोर्ट को आप चेक करेंगे। और भी कुछ है, चलो ये रहा आज तक का नोट्स, आप लोगों का समाप्त हो गया ना। अब लैब में बस प्रैक्टिकल एक्सेस करवा दिया जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो।